बुलंदशहर में अवैध धर्मांतरण के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ता। धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे के नारों से गूंजा इलाका। काला आम स्थित मलका पार्क से कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विभिन्न राष्ट्र विरोधी शक्तियों पर छल, बल व प्रलोभन के सहारे लोगों को बहकाने का आरोप। अनुच्छेद 25 का हवाला देकर लालच और दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्यवाही की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने विदेशी धन और मशीनरी द्वारा गांव-गांव निर्धन बस्तियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बुलंदशहर एडीएम प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बुलंदशहर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। हिंदू मैदान में आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग को लेकर के ज्ञापन दिया है? हमारी सभी संतों की और हिंदू धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक की यही मांग है कि जिस प्रकार से हमारे बच्चों के संपर्क में नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर लोग आते हैं और मित्रता का छल करते हैं और छल से फिर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उन्हें ठगा जाता है, तो अपना नाम और धर्म छुपाकर हमारे संपर्क में किस लिए आते हैं। इस प्रकार से यह सनातन हिंदू धर्म का देश है और इस देश में सभी धर्म स्वतंत्र हैं और सभी को अपने धर्म करने का प्रचार करने का संविधान अधिकार देता है, परंतु वही संविधान किसी के धर्म को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं देता। ये जघन्य अपराध है और इसे अपराध की श्रेणी में ही रखा जाए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एक विधर्मियों द्वारा एक याचिका डाली गई है कि इस अनुच्छेद को खत्म किया जाए, इस कानून को रद्द किया जाए, तो हम सब उस कानून के समर्थन में एकत्रित हुए और उस याचिका के विरुद्ध में हम प्रदर्शन करने और ज्ञापन एक माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है, जो कि हमें राष्ट्रपति महोदय के नाम से दिया गया है। क्या मांग रखी गई है आपके द्वारा? जो कानून बनाया गया है, जो लव जिहाद के मामले में याचिका डाली गई है याचिका कि वो कानून रद्द किया जाए, तो उसके विरुद्ध में हमने मांग किया कि वो कानून पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। तो महाराज जी, आपको लगता है कि हिंदू समाज में धर्मांतरण को लेकर जागरूकता की कमी है? हाँ, जागरूकता की कमी है, क्योंकि हमारे कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें रोजगार की कमी है और जीवन यापन करने में अव्यवस्था प्रतीत होता है, वो लोग जो है बहलाने में आ जाते हैं और उनसे जो मशीनरी है, जो विदेशी मशीनरी है और फॉरेन कंट्री से जहां धन आता है, उन्हें धन के लोभ से उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ये परिवर्तन रोका जाए और उनकी पहचान किया जाए कि कौन कौन लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और उन्हें न्यायपालिका द्वारा दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाए और उन्हें दंड दिया जाए। गुरुजी, जो हिंदू समाज के लिए, जो बच्चों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम बच्चों के लिए एक पूर्वजों की एक कथा सुनाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कहते थे कि जिसके सिर पर या जिसके मकान पर गिद्ध बैठ जाए उसका सर्वनाश हो जाता है, और गिद्ध और सभी मनुष्य अपने कर्म से पहचाना जाता है। तो गिद्ध सभी पशु पक्षी का, चाहे वो गधा, भैंस, बकरी, ऊंट, हाथी, सबका मांस भक्षण करता था, इसलिए उसे इस दृष्टि से हम देखते थे। आज जो मनुष्य इस प्रकार का भोजन भक्षण करे, जो मनुष्य इस प्रकार का भोजन भक्षण करे, वो सब गिद्ध की श्रेणी में चला गया। और जब गिद्ध हमारे मकान पर बैठने से हमारा सर्वनाश हो जाता है, तो इस प्रकार का मनुष्य अगर हमारे संपर्क में आएगा तो हमारा भी सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे गिद्धों से कैसे निपटोगे आप? ऐसे गिद्धों से कहा कि धर्मो रक्षति रक्षता। जब ऐसे गिद्ध नहीं मानेंगे तो उसके लिए आगे की योजना बताई जाएगी। किस तरह की योजना की बात कर रहे हो? जिस तरह से हमारे महामंडलेश्वर, हमारे परम गुरुदेव शंकराचार्य आदेश करेंगे, ऐसी योजना बताई जाएगी।